हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर बोर्ड एग्जाम 2026 2026 के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो सीरीज जिस सीरीज का नाम है अर्जुना सीरीज। ये अर्जुना सीरीज एक बैच है जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 में जो एग्जाम होता है केमिस्ट्री का, उसके सारे चैप्टर को लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ठोस अवस्था, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। बिहार बोर्ड में या फिर आप बोल सकते हैं कि यूपी बोर्ड में ये जो है चैप्टर ये हटाया नहीं है। इस चैप्टर का भी एग्जाम होता है, लेकिन आपका सीबीएसई के पैटर्न के बेसिस के है ना, अगर आप आधार लीजिएगा या फिर नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम, तो ये चैप्टर आपका डिलीटेड है, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये आता है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यही चैप्टर अभी कवर किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास ठोस अवस्था लेक्चर नंबर 1। इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट चैप्टर। कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाया जाए उससे एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर ना आए। ठीक ना, एक भी उससे क्वेश्चन है जो आपका छूटने ना पाए। सारा का सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज में, अर्जुना सीरीज में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर नंबर 1, ठोस अवस्था लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि जो चैप्टर है ठोस अवस्था, इसमें बात की है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में बात हो रहा है कि पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। ठोस है, द्रव है और कौन है? गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार की अवस्था होती है पदार्थ की। ठोस है, द्रव है और कौन है? गैस। ठीक है, हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में? ठोस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ठोस अवस्था के बारे में। तो ये जो अवस्था है, पदार्थ है, पदार्थ जो बनता है ये अवयवी कण से ही बनता है। पदार्थ का जो अवयवी कण है, अवयवी कण मतलब जिस कण से ये मिल करके बनता है, ये आपका होता है या तो अणु है, या परमाणु है, या फिर क्या है? आयन। परमाणु, अणु या फिर आयन से ही बनता है ये पदार्थ। ये पदार्थ जो है 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और कौन सा? गैस। सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, 2 और प्रकार है पदार्थ का। एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो है उच्च ताप पर मिलता है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है जो निम्न ताप पर मिलता है। तो सामान्य ताप पर सिर्फ 3 ही अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और कौन सा? गैस। और हम लोग को पढ़ना है सामान्य अवस्था के बारे में ही, ठोस अवस्था के बारे में। तो यहाँ पे बता रहा है, बात यह है कि पदार्थ जो बनता है वो उनका जो अवयवी कण है वो है अणु, परमाणु और कौन? आयन। तो अणु, परमाणु और आयन से ही ठोस का निर्माण होता है, द्रव का निर्माण होता है और किसका निर्माण होता है? गैस का। तो आखिर क्या रीजन है कि आपका परमाणु से ही ठोस का भी निर्माण होता है, ठोस अवस्था का निर्माण होता है, द्रव अवस्था का निर्माण होता है और कौन सी अवस्था का? गैस। तो होता क्या है कि जो ठोस अवस्था होते हैं या फिर ठोस पदार्थ होते हैं, उसके अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है? काफी कम होती है। मतलब ये जिससे बनते हैं उन कणों के बीच की दूरी क्या होती है? काफी कम होती है। तो अवयवी कणों के मध्य की दूरी बहुत क्या होती है? कम होती है। एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से इसका संरचना बनता है। तो आप समझ जाइए कि अगर इस प्रकार से कोई अवयवी कण जुड़ा हुआ है तो ये ठोस अवस्था बनाएगा। इनके बीच में, ये अवयवी कणों के बीच की दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक दूरी। कौन सा दूरी? अंतराण्विक दूरी। दूरी ये बहुत क्या होती है? कम होती है। अंतराण्विक दूरी कम है, अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या है? कम है। तो आकर्षण बल क्या होगा? अधिक। आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। याद रखिएगा, दूरी कम है तो आकर्षण बल क्या होगा? और अधिक होगा। और अगर आकर्षण बल अधिक है तो इसके अवयवी कण बिल्कुल पास पास होंगे, और पास पास होने के कारण ये किसका निर्माण करता है? ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, पदार्थ बनता है अवयवी कण से ही। और पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं सामान्य में।
ठोस, द्रव और कौन सा, गैस। तो ठोस का क्या कारण है कि कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में मिलता है, तो ठोस अवस्था में मिलने का मुख्य कारण है कि उनके अणुओं के बीच की दूरी, या फिर उनके परमाणुओं के बीच की दूरी, या फिर उनके अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, और उनके बीच का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक। और आकर्षण बल अधिक होने के कारण जो है आपका पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है, ठोस अवस्था में। ठीक है। गैस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। गैस में अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंतराण्विक दूरी क्या होती है, अधिक होती है। अंतराण्विक दूरी अधिक होती है, दूरी अधिक होती है। और आकर्षण आपका ना के बराबर होता है। आकर्षण जो है ना के बराबर, ना के बराबर मतलब समझिए कि गैस के अणुओं के बीच में लगभग आकर्षण जो है नहीं है। ठीक है ना। आकर्षण ना के बराबर है मतलब नहीं मान के चल सकते हैं कि उनके बीच में आकर्षण नहीं है। और इन दोनों के बीच का जो अवस्था होता है वो होता है किसका, द्रव का। द्रव में ना दूरी ज्यादा ना कम, ना दूरी ज्यादा है, अवयवी कणों के बीच की दूरी ना ज्यादा है ना कम है, और ना आकर्षण भी क्या है, ज्यादा ना कम। ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है आज ठोस अवस्था, तो हम लोग ठोस के बारे में बात कर रहे हैं कि ठोस पदार्थ होने का सबसे मुख्य कारण क्या है कि इसके अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, और आकर्षण बल क्या होता है, अधिक। नेक्स्ट, इसमें हम परिभाषा पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था के बारे में। वो रहा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कण, घटक कण मतलब कौन सा कण, अवयवी कण। कौन सा, अवयवी कण। अवयवी कण मतलब क्या हुआ कि या तो ये परमाणु से बना हो, या तो फिर किससे बना हो, अणु से, या फिर किससे बना हो, आयन से। जिस कण से भी ये बना है वही उसका क्या कहलाता है, अवयवी कण। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आपस में मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। कौन सा अवस्था में कहलाते हैं, ठोस अवस्था। मजबूत आकर्षण बल लगा हुआ, भाई अवयवी कणों के बीच की दूरी ही कम है, तो इन दोनों के बीच का आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। और अगर आकर्षण अधिक है तो समझ जाइए कि किसका निर्माण कर रहा है, ठोस पदार्थ का निर्माण कर। ठीक है। नेक्स्ट, ठोस के अभिलक्षण या गुणधर्म। ठोस पदार्थ का परिभाषा हम लोग को पता चल गया। अब पूछ रहा है कि ठोस का अभिलक्षण मतलब गुण क्या होगा या फिर उसका लक्षण क्या है। तो आप पहले बताइएगा कि अवयवी कण बिल्कुल जो पास पास है, अवयवी कण बिल्कुल एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए रहने के कारण, या फिर बोल सकते हैं कि बिल्कुल पास पास रहने के कारण, इनके आकार और आकृति में अब आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच में दूरी ही नहीं है, और दूरी है ही नहीं, तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और आकर्षण भी ज्यादा है। आकर्षण ज्यादा होने के कारण ये दूर जा नहीं सकता, आप इसको खींच भी नहीं सकते, ना ज्यादा पास ला सकते। तो इनकी आकृति, आकार और आयतन, ये तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इनके अंतराण्विक दूरी बहुत क्या होती है, कम। देख सकते हैं अंतराण्विक दूरी बिल्कुल क्या है, कम है। यह निम्न संपीड्य होता है। संपीड्य मतलब होता है क्या कि बाहरी दाब लगा करके, सामान्य दाब, बाहरी सामान्य दाब लगा करके आप किसी को, अगर आप किसी का आकार में या फिर आकृति में परिवर्तन कर दे रहे हैं तो वो संपीड्य होता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो असंपीड्य होता है। ठीक है। तो इसमें बाहरी दाब आप लगाइएगा भी, बहुत ज्यादा नहीं, अगर सामान्य दाब लगाइएगा भी तब भी इसके आकार में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको निम्न संपीड्य या फिर बोल सकते हैं ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है। बोल रहा है सामान्यतः यह उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सामान्यतः यह उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ठोस अवस्था हम लोग को पढ़ना है, इसमें मैक्सिमम हम लोग को ऐसा ठोस पढ़ना है जो कौन सा हो, धातु हो। और धातु जो होता है ये आपका विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इसलिए यह उष्मा और विद्युत धारा का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व मतलब होता है आपका क्या कि एक निश्चित अवस्था, एक निश्चित जगह में उसका ही सारा का सारा द्रव्यमान एक निश्चित जगह पर उपस्थित होता है। मतलब आयतन कम होता है और द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा। इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। अब बताइएगा नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि इनके गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है।
क्यों नहीं उच्च होगा, पहले बताइए उच्च क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताइएगा यहां पर आपका उच्च होने का मुख्य कारण ही है कि यहाँ पे दो अवयवी कणों के बीच में आकर्षण क्या लग रहा है? ज्यादा, आकर्षण बल अधिक है। और अगर आकर्षण बल अधिक है तो ये बंधन बनाएगा प्रबल बंधन। कौन सा बंधन बनाएगा? प्रबल, प्रबल बंधन बनाएगा। और प्रबल बंधन बनाने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा? उच्च। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर ये गले, तो बंधन मजबूत होने के कारण इसको गलने के लिए तापमान ज्यादा चाहिए, और तापमान अगर ज्यादा लग रहा है तो गलनांक ज्यादा है, और अगर गलनांक ही ज्यादा है तो क्वथनांक भी क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्वथनांक मतलब उबलने वाला तापमान। तो आप बताइएगा जो चीज गल ही रहा है ज्यादा तापमान पे वो उबलेगा भी ज्यादा तापमान पे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ठोस के अवयवी कण की स्थिति क्या होती है? नियत होती है। नियत मतलब फिक्स्ड होती है कि आप इसके अवयवी कण को एक जगह से दूसरे जगह बाहरी दाब लगा करके नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि ये जो अवयवी कण है आपका, ये जो कोई भी एक अवयवी कण लीजिए, ये जो अवयवी कण है इसको चारों तरफ से लोग आकर्षित है ना, चारों तरफ से आकर्षण बल इस पे लगा हुआ है। अगर आप चाहिएगा कि इसका स्थान में परिवर्तन कर दे तो ये सामान्य दाब पर भी संभव नहीं है। इसलिए बोला कि अवयवी कण की स्थिति क्या होती है? नियत होती है। यह केवल क्या कर सकते हैं? दोलन कर सकते हैं। दोलन मतलब क्या कर सकते हैं? कंपन। और ये कंपन कब करते हैं? जब इसका तापमान क्या करते हैं? बढ़ाते। तापमान जब भी बढ़ता है, याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज में तापमान को बढ़ाइएगा तो उसका ऊर्जा बढ़ता है। और कौन सा ऊर्जा बढ़ता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है? गति करने का ऊर्जा। तो गति तो कर नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ और भी अवयवी कण है, आकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए ये अपने स्थान पर क्या करता है? कंपन करता है। क्या करता है? कंपन करता है। ये आपका ठोस का इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, या फिर कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फिर अभिलक्षण बोल सकते हैं, जो बोलना बोलिए। अब आ रहा ठोस का वर्गीकरण। बेसिक चीज हम लोग पढ़े। सबसे पहले पढ़े ठोस पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन सा अवस्था होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस होने का मुख्य कारण क्या है? तो अवयवी कणों के बीच की दूरी और अवयवी कणों के बीच का आकर्षण बल। ठोस होने का मुख्य कारण क्या है? कि अवयवी कणों के बीच की दूरी कम है और आकर्षण बल क्या है? ज्यादा। और आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण वो पदार्थ किस अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में, ठीक है। फिर बताया गया कि ठोस का गुण क्या है? तो ठोस के अवयवी कण के बीच में दूरी कम है और आकर्षण ज्यादा है, इसलिए ठोस के आकार, आकृति, आयतन ये सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है। गलनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है, उसके अवयवी कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके अवयवी कण जो है एक जगह पे कंपन कर सकते हैं, कब? जब तापमान को क्या कीजिएगा? बढ़ाइएगा। ये सब बेसिक चीज है। अब आ रहा है ठोस का वर्गीकरण। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, उसका वर्गीकरण बोल रहा है। तो बोला है कि ठोस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, आपको हम पहले बता दें, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवादार ठोस भी बोलते हैं, रवादार ठोस, और अक्रिस्टलीय को बेरवादार ठोस भी बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार और रवादार। एग्जाम्पल बता रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज, साधारण नमक है, चीनी है, आयोडीन है, बर्फ है, लिथियम क्लोराइड है। ये सब एग्जाम्पल है आपका किसका? रवादार ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस का फेमस एग्जाम्पल कौन है? कांच है, रबड़ है और ग्लास है। ग्लास में कौन सा? क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हम कवर करते हैं नोट में आपका। अगर आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछे कि क्वार्ट्ज के बारे में, किसके बारे में? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सिर्फ पूछेगा तो क्वार्ट्ज जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर आपका क्वार्ट्ज ग्लास पूछा, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्वार्ट्ज ग्लास या फिर कांच जो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, तो एक क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्ट्ज में और या फिर क्वार्ट्ज ग्लास है, दोनों का फार्मूला होता है SiO2, सिलिका। और ये क्वार्ट्ज ग्लास में सिलिका का परसेंटेज होता है 80%,
और क्वार्ज में जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें आपका सिलिका का जो परसेंटेज होता है, सिलिका मतलब SiO2, इसका जो परसेंटेज होता है वो 99% होता है, याद रखिएगा। तो 99% जिसमें सिलिका प्रेजेंट है वो क्रिस्टलीय ठोस है, और 99 से अगर कम है तो अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, बेसिक चीज है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट में। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोस, जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है कि ये जो बनता है, ये जो ठोस बनता है क्रिस्टलीय ठोस, इसके अवयवी कणों का एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होता है। जैसे अगर मान लिया जाए 3 3 6 और 1 7, 7 अवयवी कण ऊपर दिए हैं तो नीचे भी कितना होगा? 7। इसके नीचे भी कितना होगा? 7। इसके नीचे भी 7 अवयवी कण एक दूसरे से परस्पर क्या हुए हैं? जुड़े हुए। तो इस प्रकार का अगर आपका ठोस बना है जिसमें अवयवी कणों का एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है, कौन सा? अब ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है। अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु या आयन। और ये अवयवी कणों की एक कौन सी व्यवस्था है? निश्चित है और नियमित है, निश्चित और नियमित व्यवस्था है। ठीक है ना, तो ये निश्चित और नियमित व्यवस्था हो रहा है तो आपका जो ठोस बना है वो क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अब बताइएगा, निश्चित और नियमित होने के कारण इसका आकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। आकृति निश्चित होगा, इसका आकृति निश्चित होगा, आकार भी सामान्यतः क्या होगा? निश्चित होगा, आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि इसके अवयवी कण की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है, मतलब एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने के कारण इनके बीच का स्थान क्या है? कम है, और आकर्षण क्या है? ज्यादा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा बेसिक बात करें किसके बारे में, तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में सुनिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है। इसमें अवयवी कण हो सकता है 2 अवयवी कण आपस में जुड़े हुए हो, या 3 जुड़े हो, फिर बीच में स्पेस हो, फिर 2 जुड़ा हुआ हो, फिर नीचे इसके जस्ट नीचे एक ही अवयवी कण हो, इसके नीचे 2 अवयवी कण हो, इसके नीचे 3 अवयवी कण हो, फिर हो सकता है 2 अवयवी कण हो, एक अवयवी कण हो सकता है इसके नीचे 4 अवयवी कण हो। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है जिसमें आपका अवयवी कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं है, मतलब हम बोल नहीं सकते कि इसके बाद वाले लाइन में कितने अवयवी कण उपस्थित होंगे, तो इस प्रकार का जो ठोस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या फिर बेरवादार ठोस। ठीक है, इसमें अगर आप देखिएगा तो अवयवी कणों की एक व्यवस्था जो है वो दीर्घ परासी है। कौन सा है? दीर्घ परासी। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी मतलब लगातार एक लंबा या फिर आप बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा व्यवस्था बना हुआ अवयवी कण का, कि अवयवी कण एक दूसरे से परस्पर क्या हुए हैं? जुड़े हुए। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये दीर्घ परासी भी होता है, दीर्घ परासी। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसके अवयवी कण 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 5 है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसके अवयवी कण जो है दीर्घ परासी ना होकर के कौन सा होते हैं? अल्प परासी। एक दीर्घ परासी है, दूसरा कौन सा? अल्प परासी है। इसमें बात कीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस में, तो आपका निश्चित और नियमित व्यवस्था है, आकृति निश्चित है, आकार निश्चित है, दीर्घ परासी है। इसमें आपका निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं है, अनिश्चित है और अनियमित है। अनिश्चित और अनियमित व्यवस्था है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का ठोस बनता है। ठोस के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसके और भी गुण हैं, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट स्टार्ट किए क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, बोला है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना चालू कर रहे हैं। बोला क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। ये परस्पर देखिएगा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 4 अवयवी कण ऊपर है तो 4 नीचे है, फिर इसके नीचे भी कितने? 4। तो इस प्रकार एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होता है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि यह व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। क्या होती है? दीर्घ परासी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, दीर्घ परासी होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था एक निश्चित पैटर्न होता है और इस पैटर्न की संपूर्ण क्रिस्टल में समान अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। दीर्घ परासी मतलब एक निश्चित पैटर्न है और अवयवी कण एक बहुत है ना, ऐसा नहीं कि दो अवयवी कण जुड़े हुए फिर बीच में स्पेस है, अवयवी कण लगातार जुड़ा हुआ, एक साथ लगातार ढेर सारा अवयवी कण आपस में जुड़ता है तो दीर्घ परासी व्यवस्था का निर्माण करता है। और यह व्यवस्था ऐसा नहीं कि एक ही लाइन पे है, इसके बाद वाले पे भी, उसके नीचे भी, उसके नीचे भी, मतलब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन पर है, पुनरावृत्ति पर है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है यह दीर्घ परासी व्यवस्था होता है और इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। उदाहरण में लिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट है, आयरन है। ये देखिएगा, ये जितना भी आपका एग्जाम्पल है ये आयनिक ठोस है। कौन सा ठोस है? आयनिक, आयंस बनाते हैं। सेकंड है Fe है, Au है, Cu है, ये तीनों आपका कॉपर है, ये सब आपका धातु है, तो आयनिक ठोस भी है, धात्विक ठोस भी है। क्वार्ज जो है आपका सहसंयोजक ठोस है। इसका मतलब जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है ये आयनिक भी होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? आयनिक भी होते हैं। दूसरा आपका धात्विक भी होते, धातु भी। और तीसरा बोल सकते हैं ये सहसंयोजक भी होते हैं, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक का एग्जाम्पल में क्वार्ज लिया हुआ है, ये आपका धातु है FeAuCu। ठीक है, हो रहा है। अच्छा बताइएगा, अगर अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है जिसमें अवयवी कणों के बीच की दूरी कम है, तो आप बताइएगा दूरी कम होने के कारण आकर्षण क्या होगा? ज्यादा। और अगर आकर्षण ज्यादा है तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। और उच्च होने के साथ साथ इसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो निश्चित है। गलनांक क्या होते हैं? निश्चित। निश्चित मतलब क्या होता है कि इसका गलनांक फिक्स्ड है, मतलब गलने वाला जो तापमान है वो फिक्स है। अगर किसी कोई एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक अगर मान लेते हैं 700 पे वो गलता है, 700 डिग्री सेल्सियस पे गलता है, तो वो 700 पे ही गलेगा। ऐसा नहीं कि 500 पे मुलायम हो जाएगा, 600 पे गलना प्रारंभ करेगा और 700 पे पूरा कंप्लीटली गलेगा। ऐसा नहीं है, वो 650 तक में भी वो ना मुलायम होने वाला है ना गलने वाला है। वो जब भी गलेगा तो वो 700 पे ही गलेगा, इसलिए उसका गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और उनका जो कूलिंग कर्व होता है, कूलिंग कर्व मतलब शीतलन वक्र, शीतलन वक्र मतलब ठंडा होने का जो ग्राफ होता है वो असतत होता है। मतलब तुरंत ऐसा नहीं कि जैसे ही आप उसको गर्म करके छोड़िएगा तो लगातार ठंडा ही होता चलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ शुरुआत में हो सकता है ठंडा हुआ, फिर उसके बाद फिर थोड़ा देर तक उसी अवस्था में रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा और टेम्परेचर डाउन होगा, फिर कुछ उसी अवस्था में रहेगा, फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा और टेम्परेचर इसका कम होगा, धीरे धीरे ये जो है ठंडा होना चालू होता है। इसलिए जो इसका वक्र है ठंडा होने का, कूलिंग कर्व बोलते हैं इसको, तो कूलिंग कर्व जो है असतत होते हैं। असतत मतलब होते हैं लगातार नहीं है, सतत नहीं है, ये असतत है, रुक रुक करके चेंज हो करके पोजीशन इसका चेंज होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और इनका जो कूलिंग कर्व है या फिर शीतलन वक्र है वो क्या होता है? असतत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। आपसे एक ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड का या फिर स्टेट बोर्ड का, बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछता है कि वास्तविक ठोस किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोलते हैं और अवास्तविक ठोस बोलते हैं किसको? अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट पॉइंट बोला क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की बहुत अधिक संख्या का क्या होता है? समूह होता है। मतलब छोटे छोटा 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 ढेर सारा ग्रुप आकर के आपस में जुड़ता है तो एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से प्रकृति का होता है, तो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के? विषम दैशिक। या फिर बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या प्रदर्शित करता है, तो विषम दैशिकता प्रदर्शित करता है, विषम दैशिकता प्रदर्शित करता है। अब विषम दैशिकता क्या है, सम दैशिकता क्या है, अभी जस्ट इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अभी स्टार लगाते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जस्ट कुछ देर बाद। अभी स्टार्ट करते हैं।
ये था आपका बेसिक चीज आपके किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला काम क्या है क्रिस्टलीय ठोस का, है ना, सबसे पहला गुण क्या है कि इनके अवयवीय कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी होती है, निश्चित पैटर्न होता है, और है ना यह पैटर्न संपूर्ण क्रिस्टल में बार बार रिपीट होता है। इसका एग्जाम्पल में अगर पूछेगा तो आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, सब इसी का है ठोस, है ना, क्रिस्टलीय ठोस का। नेक्स्ट है इसका, अगर और कुछ पॉइंट्स पूछेगा कि इसका कूलिंग कर्व कैसा होता है, तो कूलिंग कर्व आपका स्मूथ नहीं होता, सतत नहीं होता, असतत होता है। गलनांक इसके निश्चित होते हैं, इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि ये विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिकता और समदैशिकता क्या होता है अभी जस्ट अक्रिस्टलीय ठोस के बाद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये आपका क्रिस्टल है ना, ठोस अवस्था का दूसरा व्यवस्था है अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में इसको एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। बोला अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। अभी जस्ट हम आपको दिखाए हैं कि अवयवी कणों की इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ चेक कर सकते हैं, देखिएगा अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है ना, ना ही कोई निश्चित ज्यामिति और आकृति है। देखिएगा जो अवयवी कण बैठा ही नहीं है ठीक जगह से, उसका क्या आकृति बनेगा, ठीक है ना। अगर आप घर बना रहे हैं और घर बनाने में जिस जगह पे ईंट लगना चाहिए उस जगह पे आप ईंट ना लगा के जहां तहां फेंक करके आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ना उसका कोई आकृति है ना उसका क्या है, ज्यामिति। इन ठोसों की अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, लघु परासी होती है। एक हुआ दीर्घ परासी और एक है लघु परासी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु परासी अवस्था या फिर अल्प परासी। लघु परासी के जगह पे क्या भी दिख सकता है, अल्प परासी। एक का दीर्घ परासी है, दूसरा का है अल्प परासी। तो अल्प परासी व्यवस्था किसका है, अक्रिस्टलीय ठोस का, और दीर्घ परासी व्यवस्था किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था का एक अनियमित पैटर्न होता है। मतलब इसका पैटर्न निश्चित नहीं है, जिनकी पुनरावृत्ति कम दूरी तक ही पाई जाती है। पर पैटर्न ही फिक्स नहीं है, अनियमित पैटर्न है। मतलब हम बता नहीं सकते कि अभी 2 अवयवी कण के नीचे एक अवयवी कण आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, तो अनियमित पैटर्न है। उदाहरण में बोला है यहाँ पे, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, कांच है, प्लास्टिक है और रबड़ है। कांच, प्लास्टिक, रबड़, याद रखिएगा, कांच, प्लास्टिक, रबड़, याद, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। मतलब निश्चित नहीं होता है इसका मतलब ये रेंज में होता है। क्या चीज में होता है, रेंज में। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस जो है, जैसे आप प्लास्टिक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का ऐसा नहीं है कि आप 200 डिग्री टेम्परेचर पर प्लास्टिक पूरी तरीके से पिघल जाएगा। वो स्टार्ट हो जाता है सॉफ्ट होना, मुलायम होना स्टार्ट हो जाता है कितने पे, मान लेते हैं 150 डिग्री पर वो मुलायम होना चालू होगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वो गलना चालू रहेगा फिर। और हो सकता है कि 250 डिग्री सेल्सियस होते होते वो प्लास्टिक पूरी तरीके से क्या हो जाए, जल जाए। तो उसका कोई एक निश्चित गलनांक नहीं है कि हाँ 250 पे ही गलेगा या 150 पे ही गलेगा। वो 150 से लेकर के 250 तक में पूरी तरीके से गल जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर आप इसको ठंडा कीजिएगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो क्या बनेगा, ग्राफ, जिसको कौन सा वक्र बोल रहे हैं, शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व। तो इसका जो कूलिंग कर्व है वो सतत होगा। कूलिंग कर्व इसका क्या होगा, सतत। मतलब समय के साथ साथ ये डायरेक्ट ठंडा ही होना चालू होगा, ठीक है। लगातार ये इसका बताइएगा, ये ग्राफ इसका जो है गिर रहा है, मतलब लगातार ये समय के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये ठंडा होता चलेगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व है वो सतत होता है और उसका जो क्या होता है, असतत होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ये आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। बोला है अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। किसके समान होती है, द्रव। द्रव मतलब लिक्विड, द्रव के समान होती है। इसलिए इनमें किसमें क्या चीज करने का प्रवृत्ति होता है, बहने का। और बहने की प्रवृत्ति होता है, लेकिन ये बहुत ही मंद गति से बहता है। और बहने की प्रवृत्ति होने के कारण इसको कौन सा द्रव बोलते, अति शीतित द्रव बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। कौन सा लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड, याद रखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। बोर्ड के लेवल के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस का।
सब क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो है द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति होती है और ये बहुत धीमी गति से क्या होता है, बहता है, इसलिए इसे अति शीतित द्रव कहते हैं। और वो था वास्तविक ठोस, ये है अवास्तविक ठोस, जिसको हम लोग बोले आभासी ठोस। ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोले थे और अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस बोल सकते हैं या फिर आभासी ठोस बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। आभासी ठोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहने का गुण है। ठोस में सामान्यता बहने का गुण होता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ठोस है जिसमें बहने का गुण है और बहने के गुण के कारण इसको कौन सा ठोस बोलते हैं? आभासी ठोस बोलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बोला अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। VVI पॉइंट है, समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। कौन? अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय होता था विषम दैशिकता। ठीक है, एक विषम दैशिकता और एक समदैशिकता। अभी हम जस्ट कवर करेंगे कि विषम दैशिकता क्या है और समदैशिकता क्या है, लेकिन अभी के लिए यहां तक में आप याद रखिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस असमदैशिकता होते हैं और क्रिस्टलीय विषम दैशिकता। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कुछ क्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाकर धीरे धीरे ठंडा करने पर वे क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस में अगर परिवर्तित करना है तो इसको धीरे धीरे ठंडा कीजिए, एकाएक ठंडा नहीं करेंगे, सुपर कोल्ड लिक्विड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत आप है ना लिक्विड में कन्वर्ट किए और तुरंत उसको ठंडा करके ठोस में कन्वर्ट कर दीजिए, वो नहीं है। अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित करना है तो उसको बना करके छोड़ दीजिए, वो धीरे 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 अपना टेम्परेचर को कम करेगा और आपका ठोस अवस्था द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट होगा? ठोस अवस्था में। और जब वो ठोस बनेगा तो वो कौन सा ठोस कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस को आप क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको आप सुपर कूल्ड लिक्विड के जैसा नहीं ठंडा करना है, इसको आप धीरे धीरे ठंडा कीजिए, ये अक्रिस्टलीय से क्रिस्टलीय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आता है समदैशिकता और विषमदैशिकता। ये अलग से हम टॉपिक कवर करवा रहे हैं। ये समदैशिकता और विषमदैशिकता क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का गुण है। अब बात है कि विषमदैशिकता किसे कहते हैं और समदैशिकता किसे कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। विषमदैशिकता के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा फिगर बनाया है आपके लिए। यहाँ पे 1 2 4 5, ठीक है, ऐसा ही है। इसके नीचे बना दे 1 2 3 4 5, ऊपर भी कर देते हैं यहीं पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका एक क्रिस्टलीय ठोस हम बना रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, निश्चित और नियमित। जैसे मैं निश्चित और नियमित मतलब कहने का मतलब है कि जैसा पैटर्न ऊपर का है ठीक वैसा ही पैटर्न नीचे का है। अभी आप देख सकते हैं कि जिस पैटर्न पर फर्स्ट रो बना है, पहला लाइन बना है, ठीक वैसा ही पैटर्न पर तीसरा बना है, और जिस पैटर्न पर दूसरा बना है ठीक वैसा ही पैटर्न पर आपका चौथा बना है। ठीक है, अगर हम इसको ए बोले तो ये कौन सा होगा? बी। ये आपका बी है, तो ये क्या है? ए है। ए बी ए बी पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए। और अब बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस के, है ना, क्रिस्टलीय ठोस के या फिर ठोस का वह भौतिक गुणधर्म, वह कौन सा भौतिक गुणधर्म? और भौतिक गुणधर्म में क्या? चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता या फिर तन्यता इत्यादि का मान विभिन्न दिशाओं में अगर क्या हो? भिन्न भिन्न हो। विभिन्न दिशाओं में अगर ये भौतिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो समझ जाइए कि यह कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है? विषम दैशिकता। क्या प्रदर्शित कर रहा है? विषम दैशिकता। और विषम दैशिकता होता है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। किसमें होता है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता होते हैं। तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगर आप बात कीजिएगा कि इसमें गुण के बारे में कि कैसे आपका विषम दैशिकता अलग अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं, ठीक है, समझिएगा, अगर कोई यहां से कोई अवयवी कण को या फिर किसी प्रकाश को हम पार कराए हैं, ए से बी की ओर जा रहा है, इधर से इस डायरेक्शन में, तो आप बताइएगा
इस डायरेक्शन से अगर देखिएगा तो इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का अवयवी कण है, और इस साइड से देखेंगे तो इधर से प्रॉपर्टी अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे बी का अवयवी कण है। तो ये जो अवयवी कण जो है ए और बी, इसके कारण इसके गुण में क्या हो रहा है? परिवर्तन, है ना। या तो पूरे का पूरे ए वाला प्रॉपर्टी शो करेगा या फिर बी का करेगा। लेकिन अगर आप यहीं पर अगर आप चेंज कर ले, है ना, पैटर्न ए इस डायरेक्शन में ना जा करके, ये आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में ना जा करके, अगर आप पी और आर डायरेक्शन में जाते हैं या फिर पी क्यू आर एस डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर आप गए, ठीक है, ये आपका P है, ये आपका क्या है? Q। अगर इस डायरेक्शन में गए, एक डायरेक्शन का हो चुका है, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रहा है ना। इस साइड से चेक कीजिएगा तो A का प्रॉपर्टी, और इधर से चेक कीजिएगा तो किसका? B का। लेकिन अगर आप P से Q की ओर जा रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर A का भी प्रॉपर्टी शो करेगा और B का भी, फिर A का भी करेगा, B का भी, फिर A का भी करेगा और B का भी। इधर से भी देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा A का भी कर रहा है और किसका भी कर रहा है? A का भी, B का भी, A और B। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से जब भी आप क्रॉस कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी हो रहा है। और ये प्रॉपर्टी मतलब कौन सा? भौतिक गुण है। तो अगर किसी क्रिस्टल में, अगर कोई एक क्रिस्टल है जिसका अगर आप अलग अलग दिशा में अगर उसके गुण को चेक करेंगे, कौन से गुण को? भौतिक गुणधर्म को, और वो भौतिक गुणधर्म का मान अगर अलग अलग आ रहा है अलग अलग दिशा में, तो आप बोल सकते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस है। और ये जो गुण है जिसमें आपका, है ना, मान परिवर्तन हो रहा है भौतिक गुण का, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? विषम दैशिकता। विषम दैशिकता मतलब वो बोल सकते हैं कि विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न मान, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न मान, किसका मान? भौतिक गुण का। किसका? भौतिक गुण का। तो विभिन्न दिशाओं में अगर विभिन्न भौतिक गुण का मान आ रहा है तो विषम दैशिकता, और अगर विभिन्न दिशाओं में एक प्रकार का अगर भौतिक गुण आ रहा होता तो समदैशिकता। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि भौतिक गुणधर्म जैसे में कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता, तनन सामर्थ्य, ये सब प्रत्येक दिशा में क्या हो? एक समान हो तो समदैशिकता। और अगर बताइएगा, बोल सकते, लिख सकते हैं कि सभी दिशा में गुण एक समान हो, सभी दिशा में गुण क्या हो? एक समान हो, तो समदैशिकता होगा, समदैशिकता। और अगर आपका, है ना, सभी दिशा में, या फिर बोल सकते अलग अलग विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशा में विभिन्न गुण हो, विभिन्न दिशा में विभिन्न गुण हो, तो वो समदैशिकता की जगह कौन सा हो जाएगा? विषम दैशिकता। समदैशिकता कौन शो करता है? तो अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। और विषम दैशिकता कौन प्रदर्शित करेगा? तो क्रिस्टलीय करेगा। कौन करेगा? क्रिस्टलीय। याद रखिएगा। तो समदैशिकता और विसमदैशिकता आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप कवर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको हम बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विसमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं कौन? तो विसमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं कौन? क्रिस्टलीय। और समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं कौन? अक्रिस्टलीय। याद रखिएगा। कौन से गुण में परिवर्तन हो रहा? भौतिक गुण या रासायनिक? भौतिक गुण में। भौतिक गुण में कौन कौन सा? अपवर्तनांक है, चालकता है, कठोरता है ना, ये सब जो है आपका भौतिक गुण है। तो ये समदैशिकता और विसमदैशिकता के बारे में था। अब अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है कि एक का निश्चित और नियमित आकार होता है, दूसरे का निश्चित ज्यामिति नहीं होता है। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं एक का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है, दूसरा का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका रेंज में होता है। क्या चीज में होता है? रेंज। रेंज मतलब होता है एक सीमा में, ठीक है। तीसरा है या वास्तविक ठोस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वास्तविक ठोस है और ये आभासी ठोस है। एक वास्तविक, दूसरा अवास्तविक। चौथा पॉइंट बोल सकते हैं एक विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं और ये समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। ये वीवीआई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट में आप बता सकते हैं कि एक का दीर्घ परासी व्यवस्था होता है और दूसरा का अल्प परासी या फिर लघु परासी व्यवस्था होता है। तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर एग्जाम में आएगा तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट
अब हम लोग को देखिएगा इस चैप्टर में हम लोग को अक्रिस्टलीय ठोस जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग को कवर करेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना, क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले बोल रहा है क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया, 4 भाग में। पहला कौन सा है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा धात्विक, तीसरा आणविक, चौथा सहसंयोजक। एक एक करके पहले हम कवर करते हैं, उसके बाद नोट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट है आपका आयनिक वाला, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, समझिएगा। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है जो बनता है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसके जो अवयवी कण है, मतलब ये जिससे बनता है वो है आयन। और आयन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। धन आयन पॉजिटिव होता है और ऋण आयन क्या होता है, निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। और यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक प्लस आकर्षित करता है किसको, माइनस को, और माइनस आकर्षित करता है किसको, प्लस को। और ये जो आकर्षण बल है, ये जो आकर्षण बल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये जो बल है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है ये एक प्रबल बंध है। प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल बंध है, प्रबल मतलब मजबूत। और प्रबल बंध होने के कारण ये जो आयन है ये किसका निर्माण करते हैं, ठोस का। और ये ठोस को कौन सा ठोस बोलते हैं, आयनिक ठोस। कौन सा ठोस बोलते हैं, आयनिक ठोस। समझिएगा। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किससे बनते हैं, तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण कौन है, आयन है। आयन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। धन आयन, ऋण आयन। धन आयन मतलब प्लस, ऋण आयन मतलब क्या, माइनस। प्लस धन आयन ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है और इनके आकर्षण के द्वारा जो बल बना उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये मेन पॉइंट है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में कौन से बल पाए जाते हैं, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। ये एक प्रबल बंध, प्रबल मतलब मजबूत, मजबूत बंध होने के कारण ये आपका जो है अवयवी कण आपस में जुड़ करके ठोस का निर्माण करता है। और ये जो ठोस बना है वो आयन से बना है, धन आयन और ऋण आयन से, इसलिए इसको हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बताते हैं कि प्रबल बंध होने के कारण, कौन सा बंध होने के कारण, प्रबल बंध। प्रबल बंध मतलब मजबूत बंध होने के कारण इसका बताइएगा, जब बंधन ही मजबूत है तो गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। गलनांक अधिक है तो क्वथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। किसके कारण, प्रबल बंध के कारण। एक है प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है ना। तो प्लस आकर्षित कर लेता है माइनस को और माइनस आकर्षित करता है किसको, प्लस को। तो ये जो आकर्षण है वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना, समझिएगा। आकर्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइड और ले लेते हैं। आकर्षण की बात कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहे NaCl। NaCl का निर्माण हुआ Na प्लस से और Cl माइनस से, ठीक है। अब होता क्या है कि Na प्लस है और Cl माइनस कहीं भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इसको बस आकर्षित ही तो करना है, आकर्षण करना है। प्लस आकर्षित करेगा माइनस को और माइनस आकर्षित करेगा प्लस को। तो इसमें कोई निश्चित दिशा फिक्स नहीं है कि Na प्लस इधर रहेगा और Cl माइनस इधर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आयनिक ठोस होते हैं ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कौन सा, अदिशात्मक प्रकृति। अदिशात्मक मतलब इसका दिशा कोई निश्चित नहीं होता है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा में आप बोल सकते हैं कि प्रबल बंध होने के कारण गलनांक और क्वथनांक अधिक है। प्रबल बंध अगर है तो ये ठोस अवस्था में है। आप बताइएगा, प्रबल बंध है, ठीक है, बंधन बना लिया है, मतलब प्लस है जो आकर्षित किया माइनस को और माइनस आकर्षित किया किसको, प्लस को, और ये दोनों मिलकर के बनाया NaCl। और जब NaCl बन गया तो ये कौन सा अवस्था में आ गया, ठोस। और ठोस अवस्था में यह विद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। NaCl जब बन गया है, ये आयनिक ठोस जब बन गया तो ये कुचालक है। लेकिन जब तक ये आयनिक ठोस नहीं था तो ये था मुक्त आयन। क्या बनाया हुआ था, मुक्त आयन। और मुक्त आयन में ये Na प्लस बना रहा था और Cl माइनस। और मुक्त आयन में ये विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। और मुक्त आयन कब देगा, जब ये
आपका है ना गलित अवस्था में हो, कौन सा अवस्था में, गलित अवस्था में, या फिर ये इसका जलीय विलयन हो। कौन सा विलयन हो, जलीय विलयन। मतलब जल में अगर आप इसको डालिएगा तो NaCl टूट जाएगा, Na प्लस देगा और Cl क्या देगा, माइनस। और जब जब टूट जाएगा तब विद्युत धारा का क्या होगा, सुचालक। लेकिन जब तक टूटा नहीं है, ये NaCl के फॉर्म में है, जब तक ये NaCl बना हुआ है, इसका मतलब जब तक ये ठोस अवस्था में तब तक ये विद्युत धारा का क्या होगा, कुचालक होगा। लेकिन जैसे ही गलित अवस्था और जलीय विलयन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपका बेसिक चीज है आयनिक ठोस का। अब इसके बारे में हम लोग कवर करते हैं, है ना। फर्स्ट ठोस है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। बोरा अवयवी कण कौन होगा, आयन होगा। आयन में कौन होगा, तो एक होता है धन आयन और दूसरा होता है क्या, ऋण आयन। आकर्षण हो रहा है, धन आयन प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण हो रहा है, और आकर्षण के कारण जो बल लगा है उसी को बोले स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। अब बताइएगा, मजबूत बंधन है, स्थिर वैद्युत बल जो है ये प्रबल बंध है, और प्रबल बंध होने के कारण, प्रबल बंध होने के कारण यह क्या होगा, कठोर होगा। और कठोर के बाद और क्या हो सकता है, भंगुर। भंगुर मतलब अगर आप इसको किसी हैमर से, हथौड़ा से मारिएगा तो ये चूर चूर हो जाएगा। तो कठोर है, भंगुर है। अब बताइएगा, प्रबल बंध है, बंधन मजबूत है। बंधन अगर मजबूत है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्या, क्वथनांक, गलनांक और क्या, क्वथनांक, ये क्या होगा, उच्च होगा। जब बंधन ही मजबूत है तो गलेगा नहीं जल्दी, तो गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होगा, उच्च होगा। पूछ रहा चालकता क्या है, तो विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी मतलब क्या है, कि ये कुचालक है। क्या है, कुचालक। लेकिन बोल रहा है कि गलने पर, गलने पर मतलब कौन सा अवस्था, गलित अवस्था। कौन सा अवस्था, गलित अवस्था। और दूसरा कौन सा, जलीय विलयन। है ना, गलित अवस्था और जलीय विलयन में ये विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, चालक। चालक मतलब सुचालक हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली जो है चालकता में अगर पूछेगा कि ठोस अवस्था में ये क्या है, कुचालक है, लेकिन गलित और जलीय विलयन में विद्युत धारा का क्या है, सुचालक। एग्जाम्पल में जितना भी आयनिक ठोस है, जितना भी कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस, या फिर बोल सकते हैं आयनिक यौगिक, जितना भी है सब आपका, है ना, कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो ये था फर्स्ट, है ना, आयनिक ठोस। चार प्रकार का ठोस है। फर्स्ट हम लोग कवर किया आयनिक ठोस। आयन से बनता है, धन आयन, ऋण आयन से बनता है। धन आयन प्लस और माइनस से बनता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, इसमें जो आकर्षण बल है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। प्रबल बंध होने के कारण गलनांक भी ज्यादा, क्वथनांक भी ज्यादा, कठोर है। और बताइएगा, जैसे ही बंधन बना लिया, Na प्लस और Cl मिल करके, Na प्लस और Cl माइनस मिल करके जैसे ही ठोस बनाया, उस समय वो विद्युत धारा का क्या बन गया, कुचालक हो गया। लेकिन जैसा ही अगर आप इसको तोड़ दीजिएगा, पुनः वापस Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ दीजिएगा, तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, सुचालक। और ये टूटता कब है, जब ये कौन सा अवस्था में हो, गलित अवस्था और जलीय विलयन। चलिए नेक्स्ट हम लोग को कवर करना है आपका, है ना, नेक्स्ट में है आपका धात्विक चालक, है ना, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। सेकंड है आपका धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, इसके अवयवी कण है धातु। इसके अवयवी कण कौन है, धातु। और धातु का गुण है, धातु का गुण है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। धातु का गुण है इलेक्ट्रॉन का क्या करना, त्याग करना। और इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करता है तो ये धन आयन बनाता है। क्या बनाता है, धन आयन, धन आयन बनाता है। और धन आयन, धातु के धन आयन को कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नेल। अब बताइएगा, एक धातु का प्लेट है जिसमें आपका धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बैठा है, मतलब सब प्लस बना के बैठा है, मतलब कर्नेल बना के बैठा है। ठीक है, ये सब आपका धातु का अवयवी कण है। धातु, धात्विक ठोस का अवयवी कण। धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये है इलेक्ट्रॉन जिसका ये त्याग किया हुआ है। हर धातु एक एक इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं त्याग किया हुआ है। तो आप बताइएगा, इस क्रिस्टल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये आपका कर्नेल है, इसी को कर्नेल बोलते हैं। कर्नेल बोलिए या फिर आप धन आयन बोलिए, कर्नेल बोलिए या धन आयन बोलिए, प्लस बना दिया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बताइएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा,
आकर्षित करेगा, और ये इनके आकर्षण से जो बंधन बना उसको बोलते हैं धात्विक बंधन। और धात्विक बंधन से बनने वाले ठोस कौन सा ठोस कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। कौन सा ठोस कहलाते हैं? याद रखिएगा। अब बताइएगा, धात्विक ठोस के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। धात्विक ठोस के पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत धारा का क्या होगा? सुचालक होगा। क्या होगा? सुचालक होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत धारा का क्या होगा? सुचालक होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातु में क्या पाया जाएगा? चमक। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगीन होगा। ठीक है। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में धातु के आयंस जो है, धातु के आयंस, आयंस मतलब धन आयन, जिसको कर्नेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कर्नेल। तो कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हुआ है और बनाया धात्विक बंधन। और धात्विक बंधन से बनने वाले ठोस को हम लोग धात्विक ठोस बोलते हैं। और धात्विक ठोस विद्युत धारा का सुचालक होता है, उसमें चमक होता है, वो रंगीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस बोला है किसके अवयवी कण कर्ण है? कर्नेल्स। कर्नेल्स मतलब कौन? ये आपका धन है। कौन सा? धन है। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा? मुक्त। तो धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका धात्विक बंधन का निर्माण हो रहा है। और धात्विक बंधन जो है ये प्रबल बंधन है, ये मजबूत बंधन है, प्रबल है, मजबूत है। ठीक ना? प्लस आकर्षित कर रहा है माइनस को, माइनस आकर्षित कर रहा है प्लस को। माइनस यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो आकर्षित कर रहा है, ये बंधन बनाया, ये प्रबल बंधन है। और प्रबल बंधन के कारण आपका जो धातु है वो क्या होता है? कठोर होता है, आघात वर्ध होता है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब खींच करके इसको तार में बदल सकते हैं। इसका बताइएगा, है ना, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। कितना? तो 1800, 1000 केल्विन से लेकर के 1800 केल्विन तक में आपका इसका गलनांक और क्वथनांक होता है। या फिर बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है। अब बताइएगा, इसके पास मिला मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन मिला? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत धारा का क्या होगा? चालक होगा। चालक माना विद्युत धारा का क्या होगा? चालक होगा। याद रखिएगा, विद्युत धारा का ये क्या है? चालक। उदाहरण में तो जितना धातु है, Fe है, Cu है, Ag है, आपका Zn है, ठीक है, कॉपर हो ही गया है आपका, और जो भी ले सकते हैं, Au है, ये सब आपका उदाहरण है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का। तो दो प्रकार का ठोस हम लोग पढ़े, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। अब आते हैं तीसरे प्रकार का, जिसको बोलते हैं आणविक ठोस। कौन सा? आणविक ठोस। पहले इसके बारे में हम कवर करते हैं। आणविक ठोस, इसको हम लोग बोल सकते हैं अवयवी कण। इसमें जो होते हैं आणविक ठोस के अवयवी कण, मतलब ये जिससे मिल करके बनता है, वो होते हैं अणु। क्या होते हैं? अणु। और अणु और अणु के बीच में, अणु और अणु के बीच में जो आकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है, उसके आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर आणविक ठोस को तीन भाग में बांटे हैं। कितना भाग में? तीन भाग। पहला है आपका अध्रुवीय। कौन सा? अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तीन प्रकार के आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का। किसके बेसिस पे मारा है ना, ये तीन प्रकार का बटा है। तो अणु और अणु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। स्टार्ट करते हैं। पहला है अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में होता क्या है कि इसका एग्जाम्पल है एक ही प्रकार के आपका परमाणु से बनने वाले यौगिक। सामान्यता H2 है, N2 है, O2 है, Cl2 है, Br2 है इत्यादि, ये सब आपका अध्रुवीय आणविक ठोस है। इसमें होता है क्या कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, जो H2 है बनाया, और यहाँ पे H और H है, H2 है, ये अणु और ये अणु के बीच में जो आकर्षण बल है वो है आपका वांडर वाल
आकर्षण बल। कौन सा बल? वांडरबाल आकर्षण बल। इसको एक और नाम से जानते हैं, लंदन बल, है ना, लंदन बल, लंदन बल। तो ये जो है, ठीक ना, ऐसा अध्रुवीय आणविक ठोस मतलब हुआ क्या कि ऐसा अणु जिसके बीच में कौन सा बल लग रहा हो, वांडर वाल आकर्षण बल लग रहा हो, तो वह समझ जाइए अध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो दोनों का विद्युत ऋणात्मकता एक होने के कारण ये दोनों में से कोई भी किसी का इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर रहा है। तो ना किसी के ऊपर प्लस बन रहा है, ना किसी के ऊपर क्या बन रहा है, माइनस। तो ना प्लस है ना माइनस है, तो ये अध्रुवीय बनाया है। और अध्रुवीय में आपका आएगा वांडरवाल आकर्षण बल। इसका एक और एग्जाम्पल होता है आर्गन एंड नियॉन। आर्गन एंड कौन? नियॉन। ये आपका नोबेल गैस है। कौन सा? नोबेल गैस, या फिर उत्कृष्ट गैस बोल सकते हैं। यहाँ पे आर्गन परमाणु और आर्गन परमाणु के बीच में भी आपका कौन सा बल लगता है? वांडरवाल आकर्षण बल। कौन सा बल? वांडरवाल आकर्षण बल। तो ये याद रखिएगा कि आर्गन के परमाणुओं के बीच में, किसके बीच में? आर्गन। आर्गन गैस है ना, और आर्गन यहाँ पे गैस है, और ये अकेले मिल जाएगा, ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है, किसी के साथ बंधन बनाना चाहता नहीं है, इसलिए आर्गन और आर्गन के बीच में जो है आकर्षण जो बल लग रहा है वो कौन सा है? वांडरवाल आकर्षण बल। और ये है अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस। इसका एग्जाम्पल में लेते HCl है, HBr है ना, SO2 है इत्यादि। तो HCl का ले, H और Cl, HCl का अणु ले रहे हैं, HCl का अणु ले रहे हैं। तो इसमें होता है क्या कि अध्रुवीय आणविक ठोस के जो परमाणु होते हैं उसमें किसी एक परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता कम होता है और दूसरे का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने का कारण क्या है? मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या है? ज्यादा। वो जिसके साथ भी जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। यहाँ पे क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव लगता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव, आंशिक धनात्मक आंशिक ऋणात्मक। और यहाँ पे आप देखिएगा एक अणु HCl का और दूसरे अणु HCl का, अणु HCl का और दूसरे अणु HCl का, इसके बीच में जो आकर्षण है वो प्लस और माइनस के कारण है। इसका एक का आंशिक धनात्मक और एक का आंशिक ऋणात्मक एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित। और ये प्लस माइनस बनाने के कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं ये द्विध्रुवीय अणु है। कौन सा है? द्विध्रुवीय अणु। या फिर ये भी बोल सकते हैं ये भी आपका कौन सा है? द्विध्रुवीय अणु। अब बताइएगा यहाँ पे जो आकर्षण हो रहा है ये द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में हो रहा है, तो इस आकर्षण बल को बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा बल? द्विध्रुव आकर्षण बल। तो द्विध्रुव आकर्षण बल अगर आपका लग रहा है तो वो आपका है ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें एक का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है और दूसरे का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? कम। एक का प्लस आकर्षित करता है दूसरे के माइनस को, और दूसरा का माइनस आकर्षित करता है पहले के प्लस को। और ये अणु और अणु के बीच में जो आकर्षण हो रहा है ये द्विध्रुव आकर्षण बल है। तो ये आपका द्विध्रुवीय ना ध्रुवीय आणविक ठोस है। और आपका इसी में आपका तीसरा है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। इसमें अगर आपका हाइड्रोजन के साथ कौन दिखे? फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON। यहाँ फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है किससे? ऑक्सीजन से। पूरा आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है ना विद्युत ऋणात्मकता का मान फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन का, और फिर किसका है? नाइट्रोजन का। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन होगा, या फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा, या फिर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन होगा, तो ये कौन सा ठोस बनाएगा? हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो H2O है, दूसरा है HF है, तीसरा है NH3 है। ये सब आपका जो है ना ठोस बनाते हैं ये कौन सा होगा? हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। बेसिक चीज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आणविक क्रिस्टलीय ठोस में। आणविक क्रिस्टलीय ठोस बता रहा है कि इसमें अवयवी कण कौन होते हैं? अणु होते हैं।
कितने प्रकार का होता है आकर्षण बल के आधार पर? ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय, तीसरा हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन। अध्रुवीय में आपका कौन सा आ रहा है? परिक्षेपण और लंदन बल, ये अध्रुवीय का है। ध्रुवीय में आपका द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। और हाइड्रोजन में कौन सा बंधन? हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन, याद रखिए। ठीक है। और ये तीनों है अणु के बीच में लगने वाला बंधन, और अणु के बीच में जो भी बंधन लगता है वो कमजोर बंधन होता है। इसलिए इसका जो भौतिक प्रकृति है, सामान्यता क्या होता है? ये मुलायम होते हैं। और इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है? निम्न होता है। इसमें न आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, न मुक्त आयन है, इसलिए ये विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में आपका है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। और भी ले सकते हैं आप, ले सकते हैं HF ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, अमोनियम NH3 ले सकते हैं इत्यादि। ये सब आपका है उदाहरण किसका? आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। अब आते हैं लास्ट ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक, है ना, सहसंयोजक ठोस। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं नेटवर्क ठोस, याद रखिएगा, है ना। बोर्ड के एग्जाम में नेटवर्क ठोस ही पूछता है, ठीक है ना। नेटवर्क ठोस के बारे में बताइए। तो सहसंयोजक ठोस में होता क्या है कि अगर आपका कोई अवयवी कणों के मध्य में, या फिर बोल सकते हैं कि दो अणुओं के बीच में, किसके बीच में? दो अणु के बीच में आपका, अगर आपका सहसंयोजक बंधन का निर्माण हुआ, अणु और अणु के बीच में, है ना, अणु और अणु के बीच में कौन सा बंधन? सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन का निर्माण हो रहा है। तो समझ जाइए कौन सा ठोस का उदाहरण है सहसंयोजक ठोस। इसमें आपका एग्जाम्पल में आता है हीरा, या ग्रेफाइट, या फिर क्या सिलिका, जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। तो CSiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब आपका है सहसंयोजक ठोस। नेटवर्क ठोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें होता है क्या कि एक अवयवी कण बहुत सारे अवयवी कणों के साथ जुड़ा रहता है। जैसे हीरा में अगर बात किया जाए तो हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। कितने कार्बन से? 4 कार्बन से लगातार। अब ऐसा होता है कि हर 4 कार्बन भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो लगातार इस टाइप से आपका बहुत बड़ा एक ठोस का निर्माण होता है। तो सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं और बृहद ठोस भी बोलते हैं। कौन सा? बृहद, बृहद मतलब बहुत बड़ा ठोस। तो सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस, या फिर कौन सा ठोस? बृहद ठोस। इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। कौन होते हैं? परमाणु, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो आकर्षण बल लग रहा है वो सहसंयोजक बंधन है। और इसका भौतिक प्रकृति में बता रहा है ये कठोर होते हैं, बंधन मजबूत होता है। सहसंयोजक बंधन एक कौन सा बंधन है? प्रबल बंध, प्रबल बंध होने के कारण ये मजबूत होता है, मजबूत होने के कारण ये कठोर होता है। लेकिन अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में होता क्या है कि एक कार्बन में 3 कार्बन जुड़ा होता है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। और कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट में चमक भी होता है और विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। और बंधन मजबूत होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होता है? उच्च होता है, मजबूत बंधन बनाता है। तो है ना, गलनांक और क्वथनांक दोनों का मान क्या होगा? उच्च होगा। चालकत्व है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी मतलब कुचालक होगा। आप याद रखिएगा एक चीज ये हमेशा, कि सहसंयोजक बंधन में सामान्यतः आपका कुचालक ही मिलेगा। उदाहरण में आपका SiO2 है, सिलिका, और दूसरा हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है इत्यादि। ये सब आपका सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अब बेसिक चीज अभी हम कवर किए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के, है ना, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है आयनिक ठोस, दूसरा है आपका धात्विक ठोस, तीसरा है आणविक ठोस। और आणविक ठोस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन? ध्रुवीय, अध्रुवीय और कौन सा? हाइड्रोजन। ध्रुवीय में बना रहा द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, एक का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, एक का विद्युत ऋणात्मकता कम। एग्जाम्पल में HCl। अध्रुवीय में दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या हो? सेम हो।
तो ये आपका होगा आध्रुवीय। उदाहरण में आपका देख सकते हैं H2 है, O2 है, N2 है, ये सब आपका आध्रुवीय है। और तीसरा था हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस में आप होगा हाइड्रोजन के साथ फोन होना चाहिए। फोन, फोन मतलब क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर फोन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो आपको हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़े, आप लास्ट है, लास्ट सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं, और दो परमाणु के बीच में, दो परमाणु के बीच में अगर सहसंयोजक बंधन बन रहा है तो वो कौन सा ठोस बनाएंगे, सहसंयोजक ठोस। इसी को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अवयवी कण बहुत सारे अवयवी कण से लगातार क्या करता रहता है, जुड़ता रहता है। ठीक है। और जुड़ करके एक बड़े से नेटवर्क का निर्माण करता है, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस या बृहद ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। और बताइएगा सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक बंधन मजबूत होने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। और इसका उदाहरण में फेमस उदाहरण है हीरा है, ग्रेफाइट है, आपका फुलेरीन है, या फिर बोल सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, सिलिका, क्वार्ज है, क्वार्ज ग्लास नहीं, क्वार्ज ग्लास अक्रिस्टलीय है, और क्वार्ज जो है क्रिस्टलीय है। तो ये आपका बेसिक चीज था, आज हम लोग कवर किए। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस किसे कहते हैं, और ठोस है ना का जो गुण होता है, ये सब बेसिक बेसिक चीज। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की ओर कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, है ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।